माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर या फिर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर भी बोलेंगे हम। क्योंकि देखिए, ट्यूमर दो तरह का होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो कि जिंदगी भर उसी फॉर्म में रह सकता है और बहुत सारे लोगों में वह डिजीज भी क्रिएट कर सकता है। क्यों बोलते हैं वह अबनॉर्मल प्रोड्यूस करता है? डिपेंड करता है किस साइड पे है। अब बेनाइन ट्यूमर ब्रेन में होगा तो दिक्कत करेगा, बेनाइन ट्यूमर अगर एंडोक्राइन सिस्टम में तब भी दिक्कत होगी, बेनाइन ट्यूमर अगर डक्ट में होगा तब भी दिक्कत होगी, किसी कैनाल में होगा तब भी दिक्कत होगा। तो बेनाइन ट्यूमर जो होता है ना, ये जिंदगी भर जो है ना उसी फॉर्म में रह सकता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है, जिसको हम बोलते हैं कैंसर बोलते हैं। तो बेनाइन ट्यूमर किसको बोलते हैं? जो एक नॉर्मल सेल को बोलते हैं। नॉर्मल सेल का जो ग्रोथ होता है ना, एक्स्ट्रा नॉर्मल सेल का जो ग्रोथ हो जाता है उसी को बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। ठीक है। तो बेनाइन ट्यूमर हानिकारक कब होता है? जब यह इंडोक्राइन सिस्टम में होता है, डक्ट में होता है, ब्रेन में होता है, कैनाल में होता है, न्यूरॉन के सरफेस में होता है, तब दिक्कत होती है। तो बेनाइन ट्यूमर का ट्रीटमेंट एक है। क्या है ट्रीटमेंट? ओनली सर्जरी है ना। अगर ट्रीटमेंट करना भी चाहेंगे तो सर्जरी से इसको रिमूव करते हैं। तो बेनाइन ट्यूमर का एक ट्रीटमेंट है, वह है सर्जरी। चलिए अब बात करते हैं मेलिग्नेंट की तरफ। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है, जैसे मान लीजिए ऑर्गन है और इस पर मेलिग्नेंट ट्यूमर ग्रो कर दिया है। ठीक है। मेलिग्नेंट ट्यूमर का जो स्टेज होता है ना, कई स्टेज होता है ना। स्टेज 1 जिसको बोलते हैं मेटाप्लासिया स्टेज बोलते हैं, इसमें जो होता है कैंसर एक लिमिट ऑर्गन में रहता है। स्टेज 2 कैंसर से स्टेज हो गया, ये जो होता है एरिया थोड़ा बड़ा पड़ता है इसमें। स्टेज 3 कैंसर जो होता है वह एक ऑर्गन में ही स्प्रेड करता है वो। स्टेज 4 में क्या होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कैंसर चला जाता है। तो कैंसर जो होती है, जिसको मेलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं, उसका इलाज करने का पहला मेथड है सर्जरी। पहला है सर्जरी। लेकिन अब क्वेश्चन आया कि किस लेवल पे सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी में उस ऑर्गन को ही रिमूव करना होगा, उस पार्शियल रिमूव करना होगा या फिर कंप्लीट रिमूव करना पड़ सकता है एज पॉसिबल। अगर मान लीजिए हाथ पैर में है तो क्या है, 2 सेंटीमीटर ऊपर से उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो कहने का मतलब होता है, जो कैंसर है, ये कैंसर या जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, इसको हम एक देख सकते हैं कि कब तक हम इसको, किस स्टेज तक हम इसको सर्जरी कर सकते हैं। 3rd स्टेज में बहुत मुश्किल होता है कि सर्जरी करके बचा लें। 4th स्टेज में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 4th में तो दूसरे एरिया में फैल जाता है ना। अब कैंसर जब दूसरे एरिया में फैल जाएगी तो उसका सर्जरी करने से फायदा क्या है? इसीलिए कैंसर में 1st स्टेज कैंसर, 2nd स्टेज कैंसर जो होती है, उसी को सर्जरी से हम रिमूव कर सकते हैं। 3rd स्टेज में थोड़ा मुश्किल होता है, अब 4th स्टेज में तो कर ही नहीं सकते हैं। तो सर्जरी में जिस ऑर्गन में है उसी का हम लोग एक्टोमी कर देते हैं। पार्शियल एक्टोमी, कंप्लीट एक्टोमी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज स्टमक में कैंसर है तो पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, या अगर ज़्यादा है, थोड़ा एरिया बढ़ा हुआ है तो कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी कर सकते हैं। और स्टेज 3rd के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसको कर सकेंगे। तो एक होता है सर्जरी। नंबर 2 होता है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी, देखिए केमोथेरेपी में क्या होता है कि केमिकल को बॉडी में इंसर्ट करते हैं। केमिकल मतलब मेडिसिन को या तो ओरली भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, इंट्रावेनस दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, इंट्राडर्मल दे सकते हैं। आपको जहां तक लग रहा हो ना, उसको हम लोग अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग तरह का मेडिसिन को देते हैं हम लोग बॉडी में। तो केमोथेरेपी में क्या करता है कि केमोथेरेपी जो देते हैं मेडिसिन, यह मेडिसिन क्या करता है कि बॉडी में जहां पर नया वेसल्स बनता है ना, न्यू वेसल्स, उस वेसल्स पे जा करके क्या करता है, एक्शन करता है। कौन? केमोथेरेपी का ड्रग्स। तो न्यू वेसल्स पे एक्शन करता है। न्यू वेसल्स पे क्या करता है, स्पाज्म करता है,
कंस्ट्रिक्शन करता है। तो नया वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, वहाँ ब्लड सप्लाई बंद कर देता है। अब ब्लड सप्लाई जब बंद हो जाएगी वहाँ पे, तो उसके कारण क्या होगा, जब ब्लड सप्लाई स्टॉप कर गया तो वहाँ पे कैंसर का ग्रोथ बंद हो जाती है। तो केमोथेरेपी में क्या है, ये जो केमोथेरेपी है, यह जब हम देते हैं तो उसी केमोथेरेपी का एक्शन कहाँ पे होती है, न्यू वेसल पे एक्शन होती है। तो इससे क्या होता है, कैंसर सेल ग्रो होना बंद हो जाती है, लेकिन बॉडी में दूसरा कैपिलरी दिक्कत हो जाती है। जैसे बोन मैरो का कैपिलरी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो प्लास्टिक एनीमिया हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, प्लेटलेट घट जाएगा, स्किन का कैपिलरी बंद हो जाएगी तो हेयर फॉल कर जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन डार्क कलर हो जाती है। यानी कि साइड इफेक्ट होता है केमोथेरेपी का। लेकिन साधन तो है ना, क्योंकि जहां पर कोई साधन नहीं वहां पर केमोथेरेपी दे सकते हैं। तो केमोथेरेपी जो होता है वह कैंसर सेल को ग्रोथ होने नहीं देता है, नया वेसल कंस्ट्रिक्ट करता है। एक तरीका ये होता है। नंबर 3, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं कि जहां कैंसर सेल जहां ग्रो करता है ना, उस पर रेडिएशन देते हैं। कौन सा रेडिएशन देते हैं, गामा रे। गामा रेडिएशन जो आइसोटोप्स के द्वारा उसको तैयार करते हैं। इसके बाद फोटोन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो होता है ना वहां पे बम्बार्ड करके और तब जाके कैंसर सेल को वहां पर क्या करते हैं, किल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे ज्यादा यूज होता है गामा रे। गामा रे क्या होता है ना, गामा रे होता है रेडिएशन, हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होती है जो रेडियम आइसोटोप से उसको तैयार करते हैं, और जहां कैंसर होता है ना वहीं पे रेडिएशन को एक्सपोज करते हैं। तो कैंसर सेल में क्या होता है ना कि डीएनए हाइपर एक्टिव होती है। कैंसर सेल में डीएनए हाइपर एक्टिव होता है ना, हाइपर एक्टिव। तो उस पर क्या होता है कि गामा रे क्या होता है ना कि हाइपर एक्टिव डीएनए पे ज्यादा एफिनिटी होती है उसकी, वहां पर एक्शन करता है। अब कैंसर सेल को चुन चुन के मारता है, लेकिन वही है कि जो उसके कारण क्या होता है कि सराउंडिंग टिश्यू भी क्या होता है, हेल्दी टिश्यू भी डैमेज हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ एक और दिक्कत है ना कि सारे जगह हम रेडियोथेरेपी नहीं कर सकते हैं, जहां पॉसिबल होगा वहीं पे कर सकते हैं एज पॉसिबल, नहीं तो क्या होगी, दूसरे ऑर्गन वहां पे डेथ कर जाएंगे। तो 3 तरीका तो बड़ी कॉमन है। एक चौथा तरीका जो होता है वो हार्मोन थेरेपी बोलते हैं। हार्मोन थेरेपी सब जगह यूज नहीं होती है। जैसे मान लीजिए किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ओवरी को रिमूव कर देंगे। या किसी को मान लीजिए ओवेरियन कैंसर होने की चांस होती है, ये तो उसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको पता लगाया जाता है पहले से कि उसको चांसेज होगा कि ओवेरियन कैंसर हो सकता है। तो वहां पर क्या करते हैं लोग, हार्मोनल थेरेपी करते हैं। हार्मोन से क्या होती है कि बहुत सारे ऐसे जैसे बोले ना ब्रेस्ट ट्यूमर होती है, एस्ट्रोजन के ज्यादा लेवल बढ़ जाने से क्या होती है, वहां पर सेल का ग्रोथ हो जाता है। तो वहां पे क्या करते हैं, एस्ट्रोजन घटाने का दवा हार्मोन चलाएंगे, जीएनआईएच का मेडिसिन चला देंगे, उससे क्या होगी, एस्ट्रोजन घट जाएगा, और घटेगा तो फिर क्या होगा, ट्यूमर ग्रो नहीं करेगा। तो एक तरीका यह भी होता है कैंसर को ट्रीटमेंट करने का। देखिए इसके बाद कुछ मैनेजमेंट होता है। जैसे बाद में देखिए जैसे टोमेटो है, उसमें क्या होता है, कार्सिनोजेन कैंसर जो मार देने वाले सब्सटेंस होते हैं। तो उससे क्या होता है कि कैंसर जल्दी ग्रोथ नहीं होती है। इसके बाद मैनेजमेंट करेंगे, जिस चीज से कैंसर होता है उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। जैसे स्मोकिंग है, टोबैको है, या फिर कोई आइसोटोप्स कोई अदर कोई ये है, तो रेडिएशन से बचेंगे, केमिकल्स एजेंट से बचते हैं, डाई से बचते हैं, है ना। तो ये सबसे क्या होता है हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ये सब तरीका होता है। लेकिन मेन कैंसर का ट्रीटमेंट करने का ये जो 4 वे है बहुत कॉमन है, ये जो चलाते हैं। बाकी बातें फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।